दिन शाम होते होते किले की दिन भर की चहलकदमी कुछ कम हो चुकी थी। दिन भर की यात्रा के बाद सूरज भी छिप चुका था, जिसकी वजह से अंधेरा अपने पैर पसारने लगा था। सूरज छिपने से हवा सर्द हो गई थी। इस तरह के खुशनुमा मौसम में जैबुन्निसा पलंग पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, क्योंकि उस समय उसके कमरे में किसी के आने का खतरा नहीं था। अपने जज्बातों को कागज पर उतारते समय वह इस तरह ख्यालों में खो जाती कि उसे होश ही न रहता कि वह कहाँ है। अभी उसने 4 लाइनें ही लिखी थीं कि उसे लगा कि उसके कमरे की ओर कोई आ रहा है। पदचाप से तो यही लग रहा था कि आने वाला कोई उम्रदराज इंसान है, और वह उसी के कमरे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। जैबुन्निसा को लगा कि कहीं अब्बा हुजूर तो नहीं आ रहे हैं। अब्बा हुजूर का ख्याल आते ही वह सहम उठी। उसने कलमदवात और कागज झट तकिए के नीचे छिपा दिए और पलंग पर आंखें मूंद कर इस तरह लेट गई, जैसे वह आराम कर रही हो। औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान जैबुन्निसा को वैसे तो अपने अब्बा हुजूर और अम्मी दिलरस बानो बेगम का खूब प्यार मिलता था। उसका जन्म 15 फरवरी 1638 को दौलताबाद में हुआ था। तब औरंगजेब बादशाह नहीं था। वो अपनी इस बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। अपनी इस बेटी की वजह से उसने कई लोगों को माफी दे दी थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने औरंगजेब की मुखालफत की थी। इससे जैबुन्निसा के प्रभाव को समझा जा सकता है। जैबुन्निसा हुस्न की मलिका ही नहीं थी, बल्कि बहुत कम उम्र में ही वह आलिमा और फाजिला भी हो गई थी। वह 7 साल की थी, तभी उसे कुरान याद हो गया था और वो हाफिजा बन गई थी। बेटी की इस उपलब्धि पर औरंगजेब ने खूब धूमधाम से जश्न तो मनाया ही था, उसे 30,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। यही नहीं, उसने कुरान सिखाने वाली उस्ताद को भी 30,000 सोने के सिक्के इनाम दिए थे। उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद जैबुन्निसा ने फारस के विद्वान सईद अशरफ मंजधरानी से दर्शन, गणित, खगोलशास्त्र, इतिहास व साहित्य की पढ़ाई की थी। अशरफ एक फारसी कवि थे। काफी कम उम्र में ही जैबुन्निसा ने अपने महल की लाइब्रेरी को खंगाल डाला था। औरंगजेब उसे 4 लाख अशफियां खर्च करने के लिए देता था। इन पैसों से उसने ग्रंथों का आम भाषा में अनुवाद कराना शुरू कर दिया था। जैबुन्निसा काफी सादगी से रहती थी, इसलिए अपनी इस बुद्धिमान बेटी से औरंगजेब को काफी लगाव था। औरंगजेब उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर बाहर से किताबें मंगवाने लगा था। जैबुन्निसा 14 साल की थी, तभी शेरो शायरी लिखने लगी थी। कहा जाता है कि उस समय उसके पास बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी। दरबार के पढ़े लिखे लोगों से उसके संबंध थे, इसमें कई कवि और साहित्यकार भी शामिल थे। शेरो शायरी और कविताएं लिखने के अलावा जैबुन्निसा को संगीत में भी रुचि थी। उस समय उसकी गिनती एक बेहतरीन गायिकाओं में होती थी। वो बहुत ही दयालु स्वभाव वाली थी, इसलिए वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी। वक्त के साथ जैबुन्निसा एक बेहतरीन शायरा होकर उभरी। फिर तो उसे मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। सख्त मिजाज और कट्टर औरंगजेब को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए जैबुन्निसा अब्बा हुजूर से छिपकर मुशायरों में जाने लगी थी। इसमें उसका सहयोग करते थे औरंगजेब के दरबारी कवि। जैबुन्निसा शेरो शायरी फारसी में लिखती थी। यह उसके अब्बा हुजूर को पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने नाम से न लिखकर नाम बदलकर मखफी नाम से लिखा करती थी। लंबे कद की हिरनी जैसी चाल वाली जैबुन्निसा को कविताओं के साथ फैशन की भी गहरी समझ थी। आमतौर पर वह बहुत सादगी से रहती थी, पर जब वह मुशायरों में जाती थी तो बिल्कुल अलग ही ढंग से तैयार होकर जाती थी। तब वो एकदम सफेद कपड़े पहनती थी और उस पर सफेद मोतियों की माला डाला करती थी। मोतियों के अलावा वह कोई अन्य रत्न शरीर पर नहीं डालती थी। कहा जाता है कि जैबुन्निसा ने एक खास तरह की कुर्ती का डिजाइन खुद तैयार किया था, जो तुर्कमान में पहनी जाने वाली कुर्ती से काफी मिलती जुलती थी। उसे अन्याया कुर्ती कहा जाता था। एक बार जैबुन्निसा किसी मुशायरे में बुंदेलखंड गई थी तो उसकी नजर वहां के महाराजा छत्रसाल पर पड़ी। छत्रसाल की वीरता के बारे में उसने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। 4 मई 1649 को पैदा हुए महाराजा छत्रसाल बुंदेला का एक महाप्रतापी राजपूत योद्धा था।
उसने मुगल बादशाह औरंगजेब को हराकर बुंदेलखंड में अपने स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। जैबुन्निसा की नजर मुशायरे में आए महाराजा छत्रसाल पर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। वो उसे देखती ही नहीं रह गई, बल्कि उस वीर योद्धा की कदकाठी और खूबसूरती पर उनका दिल आ गया। वो अपने दिल की बात सीधे महाराजा से कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसे एक खत लिखा था। महाराजा का कोई जवाब आता, उसके पहले ही न जाने कैसे इस बात की जानकारी औरंगजेब को हो गई थी। जो आदमी हिंदुओं से इतनी नफरत करता रहा हो और जो हिंदू होने के अलावा उसका दुश्मन रहा हो, उससे उसकी बेटी प्यार करे, भला वह कैसे बर्दाश्त करता। महाराजा छत्रसाल बुंदेला से औरंगजेब की कट्टर दुश्मनी थी। धर्म के मामले में भी वह बेहद कट्टर था, इसलिए उसे यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी हिंदू राजा से संबंध रखे। लिहाजा औरंगजेब ने बेटी को खूब फटकारा था और साफ शब्दों में कहा था कि अब वो उसका नाम लेने की कौन कहे, उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। इस तरह जैबुन्निसा को अपने पहले प्यार को भुलाना पड़ा। उसके लिए यह आसान नहीं था, पर उसने अपना ध्यान शेरो शायरी और कविताओं में लगाया। जैबुन्निसा का विवाह बचपन में ही उसके ताया के बेटे सुलेमान शिकोह से तय कर दिया गया था, लेकिन सुलेमान की हत्या हो जाने से उसका विवाह उसके साथ नहीं हो सका था। बेटी का मन इधर उधर न भटके, इसलिए औरंगजेब उसे अपने साथ दरबार में बैठाने लगा था। बेटी की काबिलियत से वह वाकिफ तो था ही, इसलिए वह साम्राज्य के राजनीतिक मामलों में उससे सलाह लेता था। इतना ही नहीं, साम्राज्य के अहम मुद्दों पर वो उससे विचार विमर्श भी करता था। ऐसे में ही एक दिन जैबुन्निसा दरबार में बैठी थी। पूरा दरबार भरा हुआ था। औरंगजेब उस भरे दरबार में मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में जय सिंह का बेटा राम सिंह शिवाजी को लेकर दरबार में पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा पसर गया। सभी की नजरें शिवाजी पर टिक गई थी, क्योंकि यह वह शख्स था जिसने मुगल साम्राज्य का विरोध किया था, मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती दी थी। इस मुलाकात में औरंगजेब ने शिवाजी को एक निश्चित दूरी तक ही आगे बढ़ने का आदेश दिया। अपने तय स्थान पर पहुंचकर शिवाजी ने बादशाह को 30,000 अशफियां नजराना देने के साथ 3 बार झुककर सलाम किया। ये पहली बार हुआ था जब शिवाजी ने किसी अन्य धर्म के बादशाह को सलाम किया था। जय सिंह ने शिवाजी से कहा था कि दरबार में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, उन्हें वहां ऊंचे ओहदे वालों के बीच बैठाया जाएगा। पर मुलाकात के बाद शिवाजी को निम्न ओहदे वालों के बीच बैठाया गया, जिससे शिवाजी ने खुद को अपमानित महसूस किया। वह जान गए कि उनके साथ यह व्यवहार जानबूझकर किया गया है। वो अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और इसके लिए उन्होंने भरे दरबार में नाराजगी व्यक्त कर दी। शिवाजी के नाराजगी व्यक्त करते ही दरबार में हड़कंप मच गया। औरंगजेब ने राम सिंह से कहा कि वह शिवाजी को दरबार से बाहर ले जाएं। ये सब दरबार में झीने पर्दे के पीछे बैठी शहजादी जैबुन्निसा भी देख रही थी। शहजादी को शिवाजी के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। शिवाजी के बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे, इसलिए उसे देखने की लालसा उसके मन में थी। उस समय शिवाजी 39 साल के थे और शहजादी जैबुन्निसा 27 साल की थी। दरबार में शिवाजी की निडरता और मर्दाना सुंदरता देखकर वह उनसे प्रभावित तो हुई ही, उनकी ओर आकर्षित भी हुई। यही वजह थी कि उसने एक बार फिर अपने अब्बा हुजूर से शिवाजी को दरबार में बुलाने को कहा। बादशाह मान भी गया। इस बार शिवाजी को दरबार में आने का संदेश जैबुन्निसा ने खुद भेजा। शिवाजी आए तो पर इस बार उन्होंने बादशाह को सलाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह एक शहजादे के रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए वह गुलामों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। इतना कहकर शिवाजी ने बादशाह के सिंहासन की ओर पीठ कर ली। ये बात औरंगजेब को बहुत ही नागवार गुजरी। वो कोई क्रूर आदेश देने ही वाला था कि शिवाजी ने कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। औरंगजेब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने सिपहसालार फुलद खान को आदेश दिया, शिवाजी को कैद करके नजरबंद कर दो। इन पर सख्त पहरा बैठा दो। शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। उनकी कोठरी के सामने सख्त पहरा था।
इसके बावजूद वो औरंगजेब के सिपहसालारों को चकमा देकर फरार हो गए। कहा जाता है कि शिवाजी को फरार होने में जैबुन्निसा ने मदद की थी। औरंगजेब को भी जैबुन्निसा पर शक था। ये भी कहा जाता है कि शहजादी ने शिवाजी के सामने प्रेम प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन शिवाजी ने साफ इनकार कर दिया था। इस तरह शहजादी का ये दूसरा प्यार भी असफल हो गया था। प्यार में दूसरी बार असफल होने के बाद शहजादी जैबुन्निसा फिर से पूरी तरह शेरो शायरी में डूब गई। लेकिन कट्टर औरंगजेब को कतई पसंद नहीं था कि उसकी बेटी शेरो शायरी करे और महफिलों में भाग ले। उसकी लिखी शेरो शायरी मर्दों की नजरों के सामने पड़ी जाए और वे जैबुन्निसा से प्रभावित होकर उसकी ओर खींचे चले आएं। लिहाजा जैबुन्निसा पर शेरो शायरी लिखने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। एक और अब्बा हुजूर का हुक्म और दूसरी ओर जैबुन्निसा का शेरो शायरी से लगाव। इस बात को लेकर दिल और दिमाग में जंग चलती रही। इन पाबंदियों से जैबुन्निसा का दम घुटने लगा था, लेकिन कलम उसका साथ दे रही थी। वह मन की घुटन वह कलम से कागज पर उतार देती थी, इसलिए उसकी घुटन नासूर नहीं बन पाई। वह नाम बदलकर लिखती रही और मुशायरों महफिलों में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। कलम अपनी गति से चलती रही और मन का गुबार कागज पर उतरता रहा। महफिलों में किसी को पता नहीं चल पाता था कि यह नौजवान, खूबसूरत कमसनसी दिखने वाली शायरा, जो इतनी खूबसूरती और सलीके से बुलंद आवाज में नज़्में पढ़ रही है, वो दिल्ली के बादशाह मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर की बेटी है। उसके कोमल गले में पड़ी मोतियों की माला उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती थी। पहनने ओढ़ने, नजमा पने और बात करने का सलीका ऐसा था कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। हीरे जवाहरात जड़े सोने के पिंजरे में इस शहजादी का दम घुटता था। यही शेरो शायरी की महफिलें उसके लिए ऑक्सीजन का काम करती थीं। उन दिनों ऐसी महफिलों में शामिल होने वाले मशहूर शायर थे गनी कश्मीरी, नामतुल्लाह खान और अकील खां रजी। उस दौर में इनकी गिनती मशहूर शायरों में होती थी। अपनी दिलकश शायरी की वजह से जैबुन्निसा की भी मांग बने लगी थी। महफिलों में आकर उन्हें सोने के पिंजरे से रिहाई का एहसास होता था, क्योंकि यहाँ वह अपने जज्बातों को कह पाती थी। उसे शायरों, मलगों और सूफियों की यह महफिल बहुत अच्छी लगने लगी थी। इसके लिए वह दारा शिकोह की शुक्रगुजार रही थी। जैबुन्निसा धीरे धीरे शेरो शायरी में डूबती चली गई। एक कहावत है ना कि बैठता नहीं जब तक आदमी मलगों के बीच, दिल लगी तो आती है, पर आशिकी नहीं आती। शहजादी जैबुन्निसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसी ही महफिलों में एक दिन उसका सामना उस समय के लाहौर के गवर्नर और प्रसिद्ध शायर अकील खां रजी से हुआ। रजी की शायरी ने ही नहीं, उनकी शख्सियत ने भी शहजादी जैबुन्निसा को प्रभावित किया। अकील खां जितने अच्छे शायर थे, उससे कहीं ज्यादा उनकी मर्दानी खूबसूरती थी। यही वजह थी कि वह महफिलें लूट लिया करते थे। अकील खां से मिलकर जैबुन्निसा को लगा कि उन्हें जिस चेहरे की तलाश थी, अब वो मिल गया है। धीरे धीरे जैबुन्निसा का झुकाव अकील खां की ओर होने लगा। उसके मन में अकील खां के लिए दीवानापन पनपने लगा। एक मधुर लेकिन अनकहा संबंध आकार लेने लगा। नतीजा यह निकला कि ये अदबी मुलाकातें धीरे धीरे निजी मुलाकातों में तब्दील होने लगी। समय के साथ इनका इश्क परवान चढ़ने लगा। सूफी मिजाज दोनों शायरों की नजदीकियां बने लगी। शहजादी जैबुन्निसा उस रत्न जड़े सोने के पिंजरे और ऐशो आराम से रिहाई चाहती थी, जहां उसका दम घुट रहा था। अब वो अकील खां की मोहब्बत के पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद होना चाहती थी। वो जब भी अकेली होती, अकील खां के बारे में ही सोचती रहती। लेकिन जब अब्बा हुजूर का ख्याल आता तो हकबका कर उठ बैठती। खुद को बेबस महसूस करते हुए उसकी आंखें भीग जाती। मोहब्बत का ये जुनून एक और ही नहीं था। अकील खां रजी जो उस समय औरंगजेब की लाहौर रियायत के गवर्नर थे, उन्हें भी कब शहजादी जैबुन्निसा से इश्क हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक और उनका गवर्नर का ओहदा था तो दूसरी ओर जैबुन्निसा की मोहब्बत। एक तरह से वह अंगारों पर चल रहे थे। किले में जैबुन्निसा की सेवा में लगी सेविकाएं जहां हंसती खिलखिलाती रहती थीं, वहीं शहजादी किसी अनहोनी से डरी सहमी गुमसुम रहती। उस पर हमेशा इस बात की दहशत छाई रहती कि अगर उसके अब्बा हुजूर को उसकी शेरो शायरी और मोहब्बत के बारे में पता चल गया तो कयामत ही आ जाएगी।
वह न उसे बख्शेंगे और न अकील खां को। एक ओर उस पर ये दहशत छाई रहती तो दूसरी ओर वह महफिलों में भी जाती रही और अकील खां से मिलती भी रही। जैसा कहा जाता है कि इश्क और मुश्क कभी छिपाए नहीं छिपते, वैसा ही कुछ शहजादी जैबुन्निसा के मामले में भी हुआ। आखिर जैबुन्निसा के इश्क की आग की आंच औरंगजेब तक पहुंच ही गई। जैसे ही बेटी के प्यार की खबर औरंगजेब को हुई, वह आग बबूला हो उठा। वह सीधे जैबुन्निसा के कमरे में पहुंच गया। अब्बा हुजूर के कदमों की आहट सुनकर ही जैबुन्निसा ने कलमदवात और कागज छिपा दिए थे। जैसे ही औरंगजेब कमरे में पहुंचा, जैबुन्निसा पलंग से उठकर खड़ी हो गई। औरंगजेब की आंखें गुस्से में अंगारे उगल रही थी तो भौहें तनी हुई थीं। उसने बेटी से कुछ पूछने के बजाय सीधे अपना फैसला सुना दिया। मेरी नजरों के सामने से ले जाओ इस आजाद ख्याल लड़की को। इसे ले जाकर सलीमगढ़ के उसी किले में कैद कर दो, जहां इसके महबूब ने दम तोड़ा था। जब तक मैं न कहूं, इसे बाहर न जाने देना। इसे वहीं कैद रखना। इतना कहकर औरंगजेब गुस्साए सांप की तरह फुफकारता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। औरंगजेब का हुक्म होते ही महल के अंदर सेविकाएं शहजादी का सामान संदूकों में रखने लगी तो बाहर सेवक उसे सलीमगढ़ ले जाने की तैयारी करने लगे। जबकि शहजादी पर अब्बा हुजूर के इस हुक्म का कोई असर नहीं हुआ। वो कमरे की खिड़की के पास बैठी खुले आसमान में उड़ते परिंदों को निहार रही थी। वो उन्हें देखते हुए यही सोच रही थी कि उससे अच्छे तो ये परिंदे हैं, जो आजादी से जहां मन होता है आते जाते हैं, प्यार करते हैं। ये देखकर उसने जो तोता पाल रखा था, उसका पिंजरा उठाया और उसे आजाद कर दिया। खुला आसमान पाकर वो पंख फफड़ाते हुए उड़ने लगा। शहजादी उसे तब तक देखती रही, जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। वो उसी के बारे में सोचते हुए खिड़की के पास बैठी थी कि तभी पीछे से एक सेविका ने आवाज दी, शहजादी। ख्यालों में डूबी शहजादी ने शायद उसकी आवाज सुनी नहीं। कोई जवाब न पाकर सेविका ने दोबारा आवाज दी, शहजादी। बिखरे बालों को समेटते हुए शहजादी जैबुन्निसा ने पलटकर सेविका की ओर देखा, क्या बात है? शहजादी बादशाह सलामत ने आपको सलीमगढ़ जाने का हुक्म दिया है, सेविका ने कहा। लेकिन क्यों? शहजादी ने पूछा। सेविका इस बात का क्या जवाब देती? घबराए सेविका ने कहा, बस, बादशाह सलामत का हुक्म है। सफर के सामान के साथ जरूरत का भी सामान घोड़ा गाड़ियों पर लादा जाने लगा। इसके बाद सिपाही शहजादी को सलीमगढ़ के उस किले की ओर लेकर चल पड़े, जहां उसके प्रेमी अकील खां रजी को हाथियों से कुचलवाकर तड़पा तड़पा कर मौत की सजा दी गई थी। एक उदास काफिला सलीमगढ़ की ओर चला जा रहा था। कहार उदासी से शहजादी की डोली लिए चल रहे थे। वह राह भी उदास थी, जिस राह से शहजादी का ये काफिला गुजर रहा था। आखिर यह काफिला सलीमगढ़ पहुंच गया, जहां न तो आगरा जैसी चहल पहल थी और न रौनक। किला सुनसान था। वहां सिपाहियों के अलावा और कोई नहीं था। वहां न दरबार था और न दरबारी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। किला भूत बंगले जैसा लगता था। जैबुन्निसा ने किले में प्रवेश किया और उस कमरे की ओर बढ़ गई, जो उसके रहने के लिए बताया गया था। साथ आए सेवकों ने शहजादी का सामान लाकर अंदर रखा तो सेविकाओं ने उसे करीने से रखना शुरू किया। दिन गुजर गया। रात होते ही शहजादी जब अकेली पड़ी तो उसे लगा कि अब बाकी की जिंदगी यहीं बीतनी है। उसके अब्बा हुजूर ने उसे प्यार करने की यही सजा दी है। वो अतीत में खो गई। उसे वे बातें याद आने लगी, जो उसने अब तक बचपन से देखी थीं। इतिहास गवाह है कि बादशाहत को पाने के लिए मुगल सम्राट कभी अपनों का भी खून बहाने में नहीं हिचके। इनमें औरंगजेब तो सबसे बदनाम माना जाता है। अपनी बीमारी की वजह से शाहजहां विरासत की हिफाजत के लिए चिंतित था। एक दिन इसी ख्याल में डूबे बादशाह के मन में आया कि क्यों न वह अपने बेटे दारा को ही दिल्ली की गद्दी सौंप दे, क्योंकि वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सुलझा और अमन पसंद भी है। शाहजहां को अपना यह विचार उचित लगा और उसने दारा को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे जिंदा रहते तक तुम दिल्ली की गद्दी को संभालो। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक तुम दिल्ली के बादशाह रहो। दारा चुपचाप अब्बा हुजूर का आदेश सुनता रहा। उसके अब्बा हुजूर ने उससे जो कहा, इस बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
इतना कहकर शाहजहां ने आगे कहा, अब तुम दिल्ली को देखो, मैं आगरा जाना चाहता हूँ, इसके लिए तैयारी करो। शाहजहां ने तो दारा को दिल्ली संभालने का आदेश दे दिया, लेकिन उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। आगरा जाने की तैयारी कर रहे शाहजहां से दारा ने उलझन में कहा, अब्बा हुजूर, मैं इस तरह के फैसले को कैसे मान लूं, जिसमें पूरे परिवार की सहमति न हो। बूढ़ी हो चुके शाहजहां ने दारा की ओर देखा तो उसने आगे कहा, इस तरह का कोई भी फैसला लेने से पहले आपको हमारे भाइयों से राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है आपका यह फैसला हमारे भाइयों को मंजूर न हो। क्या आपने इस बारे में शुजा, औरंगजेब और मुराद से कोई बात की है? मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी। शाहजहां ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अभी तो मैं ही बादशाह हूँ। जो फैसला लेना होगा, मैं ही लूंगा और उसे सभी को मानना होगा। अब्बा हुजूर, आपका यह फैसला हमारे भाइयों में फूट की वजह बन सकता है। इससे किले में बगावत हो सकती है। दारा ने शंका व्यक्त की। बेटे की बात बादशाह शाहजहां चुपचाप सुनता रहा। दारा का सोचना गलत नहीं था। जैसा बादशाह का सोचना था कि दारा समझदार और बुद्धिमान है, तो ये बात सच थी। वो समझदार और बुद्धिमान था, तभी उसने अपने अब्बा हुजूर से यह बात कही थी। बेटे की बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया, क्योंकि दूसरी ओर जैसे ही यह बात लोगों के कानों तक पहुंची, सचमुच दारा का ख्याल सच होता नजर आने लगा। जल्दी ही हकीकत सामने नजर आती लगी, जिसका दारा को अंदेशा था। जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को हुई तो उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शुजा और मुराद भी इस बात से नाराज थे, लेकिन अब तो जो होना था, वह हो गया था। शाहजहां बाकायदा दिल्ली में ऐलान कर चुका था। शुजा और मुराद तो कुछ नहीं बोले, पर औरंगजेब चुप नहीं रह सका। उसने बादशाह शाहजहां से गुस्से में आकर कहा, दारा बादशाह बनने लायक नहीं है। वो काफिर है। वो हिंदू धर्मग्रंथों की कुरान से बराबरी करता है। उसका कहना है कि कुरान और गीता एक जैसे हैं। वो गीता का अनुवाद कर रहा है। जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। मुसलमान तो उसे काफिर कहते हैं। औरंगजेब ने अपनी बात इस तरह कही थी, जैसे वो उसे उसी समय हटा देगा। बहन जहांआरा ने उसे बहुत समझाया, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। वो अपनी जिद पर अड़ा था, क्योंकि उसके मन में जो शक था, वह दूर नहीं हो रहा था, जिसका एक ही अंत था, खून खराबा। आखिर उसका शक सच साबित हुआ। गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। कल तक जो साथ देने वाले थे, आज वे दुश्मन के साथ खड़े थे। आखिर औरंगजेब ने अपने दो भाइयों शुजा और मुराद को ठिकाने लगवा दिया। अब वो दारा के खून का प्यासा था। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। दरअसल औरंगजेब दिल्ली की जनता को यह जताना चाहता था कि दिल्ली का बादशाह दारा जैसा काफिर नहीं, एक सच्चा और कट्टर मुसलमान है, जो अपने भाइयों और बाप का नहीं तो किसी और का क्या हो सकता है। उसने क्रूरता से दारा की हत्या कराने का पूरा इंतजाम कर लिया। उसके बाद उसने शाहजहां से स्पष्ट कह दिया था कि वो उसकी ताजपोशी का दोबारा ऐलान कराएं। उसने अपने सैनिकों से कह दिया कि दारा का सिर धड़ से अलग कर दो और दिल्ली में घोषणा कर दो कि अब दिल्ली का बादशाह औरंगजेब है। फिर तो एक थाली में दारा का सिर सजाकर दरबार में औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उसकी ओर नफरत से देखते हुए कहा, इसे हटाओ मेरी नजरों के सामने से। इसे ले जाकर दफन कर दो। इस तरह मुगल खानदान के एक सूफी मिजाज बादशाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भाई का कटा सिर देखकर औरंगजेब ने राहत की सांस ली। भाई को मौत के घाट उतरवा कर उसने एक किला और फतह कर लिया। लेकिन अभी उसके कलेजे की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसकी लड़ाई चलती रही, जिसमें उसकी बड़ी बेटी जैबुन्निसा से, जिस सुलेमान शिको से उसकी शादी होने वाली थी, वह भी मारा गया। सुलेमान की मौत का दुख जैबुन्निसा को भी बहुत हुआ था। सुलेमान उसका होने वाला पति ही नहीं, तायाजाद भाई और एक सरपरस्त बेटा भी था। बाप बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद आगरा तो सूना हो ही गया था, इसकी दहशत दिल्ली तक पहुंच गई थी। वसीयत की इस जंग में जैबुन्निसा को तबाही साफ दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि गुस्सा किस तरह आदमी की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। उसके अब्बा हुजूर ने गद्दी के लिए अपनों का खून करा दिया था।
कितने बेरहम है वह। ये सोचकर उसने अंधेरे में भी आंखें भींच ली। उसे किसी अनहोनी का डर बार बार सता रहा था। उसका शरीर कांप उठा कि न जाने अब किसकी बारी है। वो अपने आशिक की जिंदगी की खैर मांगने लगी थी। अचानक औरंगजेब दीवान खाने में दाखिल हुआ। उसने अपने खास सिपहसालारों को हुक्म दिया कि वे लाहौर जाने की तैयारी करें। जैसा बादशाह औरंगजेब का हुक्म हुआ, सिपहसालारों ने वैसा ही किया। बादशाह का फरमान लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर के गवर्नर अकील खां रजी को सलीमगढ़ बुलाया गया था। एक तरह का डर तो अकील खां के मन में भी था, क्योंकि औरंगजेब के मिजाज से वह अच्छी तरह वाकिफ था। बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए वह सलीमगढ़ पहुंच गया। उसकी गवर्नरी तो बादशाह के उसी फरमान से ही चली गई थी। अब वो ये जानने के लिए बेचैन था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी ओर जेबुन्निसा को उसकी अपनी एक खास सेविका से पता चल गया था कि लाहौर के गवर्नर अकील खां रजी की गवर्नरी छीनकर उसे भी सलीमगढ़ के किले में बुलाया गया है। ये सुनकर शहजादी जेबुन्निसा का दिल धड़क उठा कि अब न जाने क्या होने वाला है। वह बेचैन हो उठी। इस बेचैनी में कभी जेबुन्निसा कमरे से बाहर बरामदे में आती तो कभी फिर कमरे में घुस जाती। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वक्त गुजरता रहा, पर शहजादी की बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई। लगभग घंटे भर बाद खबर आई कि अकील खां अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे बादशाह ने सलीमगढ़ के किले में हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया है। ये खबर सुनकर जेबुन्निसा चीख पड़ी। वो कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि औरंगजेब ने उस पर सख्त पहरा बैठा रखा था। वो अपने कमरे में रो रो कर हलकान हुई जा रही थी। वो हार गई थी, उसकी मोहब्बत हार गई थी। उसके अब्बा हुजूर की जिद जीत गई थी। औरंगजेब ने अकील खां को उसकी बेटी से मोहब्बत करने की सजा दे दी थी। उसे मरवा कर उसके कलेजे को ठंडक मिल गई थी। शायद बेटी को तड़पता देख उसे खुशी मिली थी। अकील खां को याद करके शहजादी के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सेविका दौड़ी आई। क्या हुआ शहजादी, कोई बुरा सपना देखा क्या? मुझे यहाँ से ले चलो शाहीन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। बड़ी उम्मीद से जेबुन्निसा ने सेविका शाहीन की ओर देखा। शहजादी, अब आपको कहीं नहीं जाना। बादशाह सलामत के अगले हुक्म तक आपको यहीं रहना है, शाहीन ने कहा। वक्त गुजरता गया और इसी के साथ शहजादी जेबुन्निसा की बेचैनी कम होती गई। अकेले और अंधेरे में रहने की उसने आदत सी डाल ली। इसी कैदखाने को उसने अपना आशियाना मान लिया। जिस तरह किसी परिंदे को जब पिंजरे में डाला जाता है तो शुरू शुरू में वह बाहर जाने के लिए फफड़ाता है। जब नहीं निकल पाता तो धीरे धीरे पिंजरे में रहने की आदत डाल लेता है। वैसा ही कुछ जेबुन्निसा के साथ भी था। वक्त की गर्दिशों से जूझते हुए जेबुन्निसा ने धीरे धीरे सलीमगढ़ को अपना लिया था। इन तन्हाई के दिनों में उसने अपना समय बिताने के लिए खूब शेरो शायरी लिखी। तमाम परेशानियों से जूझते हुए उसने इस कातिल सलीमगढ़ के किले में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें कुरान, बाइबल, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथ, अनेक पौराणिक ग्रंथ, कहानियों की किताबें, फारसी, अरबी, अलबैरूनी ग्रंथ के अलावा तमाम किताबें मंगाकर इकट्ठा कराईं। सलीमगढ़ के किले में बंदी जीवन जीते हुए शहजादी अपनी हकीकत की दुनिया से बहुत आगे निकल चुकी था।